नमस्कार, मैं हूं सैयद मसूद हसन और आप देख रहे हैं पहरेदार। जुर्म की दुनिया में अपराध कितना ही संगीन क्यों ना हो, कानून का शिकंजा आखिरकार उसे अपनी गिरफ्त में लेकर सलाखों के पीछे पहुंचा ही देता है और फिर शुरू होता है कानून का इंसाफ। ऐसी ही कुछ बेपर्दा वारदातों को हम आपके सामने नमूदार कर रहे हैं क्योंकि हम हैं आपके पहरेदार। जबलपुर में एक बार फिर हैवानियत का मामला सामने आया है, जहां एक 4 साल की मासूम से दरिंदगी की गई। क्या है ये पूरा वाकया, देखिए पहरेदार की रिपोर्ट। रूह कपा देने वाली दरिंदगी, मासूम को बनाया हवस का शिकार, अगवा कर की हैवानियत, फिर शर्मसार हुआ शहर। वो चीखती रही, वो चिल्लाती रही, लेकिन उसकी सिसकती आवाज में भी दरिंदों का दिल नहीं पसीजा। ये दर्दनाक दास्तां है जबलपुर की, जहां एक पड़ोसी ने अपने घर के पास रहने वाली मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। ये रविदास मंदिर के पास नई बस्ती की घटना है। वहाँ पड़ोसी ही एक व्यक्ति था जो बच्ची को बेला फुसला के साथ ले गया था और उसके साथ गलत नीयत से गलत काम करने का प्रयास किया, गलत किया है। और रिपोर्ट आने पर, सूचना आने पर उसकी एफआईआर कायम कर ली गई है और बच्ची का मेडिकल करा दिया गया। वो सिसकती रही, चीखती रही, उसकी चीख गूंजती रही, लेकिन उसे नहीं आया रहम। जल्लाद ने असमत को किया तार तार। जबलपुर में एक बेहद शर्मनाक और मानवता को तार तार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पड़ोसी पर हैवानियत कुछ यूं सवार हुई कि उसने 4 साल की मासूम को भी नहीं बख्शा। जब मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी, उसी वक्त आरोपी पड़ोसी उसके पास से गुजरा और मासूम को अकेला देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। उसकी हैवानियत उस पर इस कदर हावी हुई कि वो मासूम को बहला फुसलाकर अपने साथ सुनसान जगह ले गया और उसकी आबरू को तबाह बर्बाद कर दिया। मासूम दर्द से चीखती रही, लेकिन आरोपी को उस पर तरस नहीं आया और उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। मासूम के अचानक घर से गायब हो जाने की खबर जब घर वालों को हुई तो घर वालों ने उसकी तलाश की। इस दौरान मासूम सुनसान जगह में खून से लथपथ हालत में मिली। मासूम को इस हालत में देख उसकी मां के होश फाख्ता हो गए और घबराई हुई मां ने आनन फानन में मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया और फिर मासूम की मां ने पुलिस को दरिंदगी की शिकायत की। पड़ोसी की शर्मनाक करतूत, मासूम से की हैवानियत, पड़ोसी का मासूम पर बरपा कहर, बनाया अपनी हवस का शिकार, पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी। मासूम की असमत से खिलवाड़ करने वाले आरोपी पड़ोसी की शिकायत के दौरान पुलिस ने शिकायत लिखने से मना कर दिया। मासूम की मां ने आरोप लगाया कि जब वो पुलिस से शिकायत करने पहुंची तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना करते हुए कहा कि इससे बदनामी होगी, ऐसा केस करा दो कि आरोपी ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। जब मासूम की मां ने इससे इनकार किया तो पुलिस ने उन्हें थाने से बाहर कर दिया। मोहल्ले वासियों को जब ये पता चला कि पुलिस ने बच्ची की मां को थाने से बाहर कर दिया है तो लोगों ने नारेबाजी करते हुए थाने को घेर लिया। हालात बिगड़ते देख 4 अन्य थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को काबू करते हुए आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की लगभग कब्जे में है और हमारी टीम लगी हुई है और जल्द ही उसे हमारे थाने में आना। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि आरोपी के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है। BSTV के लिए जबलपुर से प्रतीक अवस्थी की रिपोर्ट। बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी बानगी देखने को मिली इंदौर से, जहां हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने एक बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए पहरेदार की ये खास रिपोर्ट। एक बार फिर फिल्मी स्टाइल में डकैती, घर वालों को बनाया बंधक।
घर वालों को बंधक बनाकर धमकाया, ये लो चादर, चुपचाप ओढ़कर सो जाओ। हाथ पैर बांधकर इत्मीनान से समेटा सामान। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली इंदौर नगरी बदमाशों के आतंक से महफूज नहीं है, क्योंकि इंदौर शहर को बदमाश लगातार अपना निशाना बना रहे हैं। कुछ दिन पहले हुई वारदात के बाद एक बार फिर बदमाशों का कहर बरपा और बदमाशों के कहर की गूंज सुनाई दी शहर की सबसे पॉश कॉलोनी लंदन विलास हाई प्रोफाइल सोसाइटी में, जहां कमिश्नर राकेश गुप्ता की बैठक के कुछ घंटों बाद ही इंडियन ऑयल डिपो के मैनेजर के घर पर हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोल दिया। इंडियन ऑयल डिपो मैनेजर के घर डकैती, हथियारबंद बदमाशों का कारनामा, घर वालों को धमकाकर की लूट, घर का सामान लूटकर हुए फरार। ये तस्वीरें देखिए जो साफ बयां कर रही है कि कैसे एक पूरे परिवार पर बदमाशों का आतंक बरपा। इंडियन ऑयल डिपो के मैनेजर पुष्पेंद्र का पूरा परिवार शहर से बाहर घूमने गया हुआ था और डकैती की वारदात से कुछ घंटों पहले ही वापस घर लौटा था। टूर की थकान में चूर परिवार जब घर में आराम फरमा रहा था, उसी वक्त रात के आखिरी पहर तड़के सुबह 4 बजे डिपो मैनेजर पुष्पेंद्र के घर का दरवाजा तोड़कर 4 हथियारबंद नकाबपोश बदमाश घुसे। बदमाशों की घर में एंट्री होने के बाद इन हथियारबंद बदमाशों ने पुष्पेंद्र को डंडा मारकर उठाया। जैसे ही पुष्पेंद्र और उसकी बीवी बच्चे घर में इस तेज तर्रार आवाज को सुनकर उठे तो अचानक अपने सिर पर तानी हुई बंदूकों को देखकर सहम गए और घबराहट में चिल्लाने लगे। उसी वक्त बदमाशों ने बंदूक की नोक पर पूरे परिवार को खामोश होने की हिदायत दी और कहा कि ये लो चादर और चुपचाप ओढ़कर सो जाओ। सब ओढ़ के सो जाओ, कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हम मारेंगे। तुम ओढ़ के मैं बैठा हूँ, बैठ नहीं मारते। और फिर इन बदमाशों ने घर में भयानक तबाही मचाई और घर से सोने चांदी के जेवरात समेत घर में रखी नकदी लूटी। फिर पुष्पेंद्र की कार लेकर फरार हो गए। ये पुष्पेंद्र सिंह है जो कि यहाँ रहते हैं। इनके हस्बैंड वाइफ दोनों ही इंडियन ऑयल में हैं। ये मैनेजर है और दोनों ही वर्किंग है। और चूंकि इनके यहाँ मेड रहती है दिन में, 2 बच्चे भी हैं इनके, छोटे बच्चे हैं, एक 3.5 साल का और एक और छोटा है। और चूंकि ये दोनों बाहर रहते हैं तो इस वजह से इन्होंने मेड भी रखी हुई है, कैमरे भी लगाए हुए हैं। और संडे तक ये बाहर थे, फिर संडे के बाद लौट के आ गए। तो उस समय लगभग सुबह 4:30 बजे करीब पुष्पेंद्र सिंह जो यहाँ के जो फरियादी है, उनकी नींद खुली तो देखा तो कोई अलमारी खोल रहा था, तो उन्होंने एकदम चिल्लाया जोर से। तो फिर 4 बदमाश थे जो इनके द्वारा, इनके साथ एक डंडा भी था उनके हाथ में और पत्थर भी थे, तो उनके द्वारा इनके साथ मारपीट की गई इनको। और उसके बाद फिर जो ज्वेलरी और कुछ कैश लेके, जो लगभग 3-1 लाख की ज्वेलरी और कैश लेकर, और इनकी जो होंडा सिटी खड़ी हुई थी गाड़ी, उस गाड़ी को भी लेकर यहाँ से चले गए। घर में अचानक हुई इस लूट की वारदात के बाद पूरा परिवार सकते में पड़ गया और फिर पुष्पेंद्र ने अपने घर हुई डकैती की पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने घर में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और बदमाशों की तलाश में जुट गई। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं। इनका ये भी कहना था कि ये सबसे पहले अंदर जब घुसे थे तो मुंह कवर्ड था और कैमरे के उन्होंने एंगल घुमा दिया था, जिससे ये जो घटना कर रहे हैं वो कैमरे की नज़र में ना आए। बट चूंकि और भी यहाँ पर काफ़ी कैमरे हैं, जो कि अभी पुष्टि हुई है कि ये पीछे दीवार कूद कर आए हैं, तो इसमें टीमें लगी हुई है इसमें, और जल्दी आरोपियों को आइडेंटिफाइड कर लिया जाएगा। शहर में सुबह तड़के हुई इस डकैती में नकाबपोश बदमाश चाकू और बंदूक की नोक पर लाखों रुपए का सामान लूटकर फरार हो गए। इस वारदात में बदमाशों ने घर वालों को बंधक बनाया। बहरहाल पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन बदमाशों की तलाश कर रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि पुलिसिया तफ्तीश में क्या कुछ खुलासे हो पाते हैं और इन बदमाशों को पुलिस कब कह पाती है यू आर अंडर अरेस्ट। BSTV के लिए इंदौर से भरत पाटिल की रिपोर्ट। पहरेदार की अगली खबर देखिए कोरिया से, जहां ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। कैसे पुलिस इन चोरों तक पहुंची, देखिए पहरेदार की ये रिपोर्ट। कोरिया पुलिस ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम देने वाले 4 चोरों को गिरफ्तार किया है।
इन शातिर चोरों ने ज्वेलरी शॉप का ताला तोड़कर 4.5 लाख रुपए के गहनों की चोरी की थी। पुलिस ने तफ्तीश के बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और चोरों के पास से 11.5 किलो चांदी और 1.4 किलो आर्टिफिशियल ज्वेलरी जब्त की है। साथ ही आरोपियों के पास से चोरी के लिए इस्तेमाल की गई कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। ये वारदात है रनई गांव के लाल कुंवर ज्वेलर एंड मेटालाइज शोरूम की। 19 फरवरी की आधी रात का वक्त था जब 4 शातिर चोरों ने इस शोरूम को अपना निशाना बनाया, जिसके अगले दिन जब शोरूम मालिक अपनी ज्वेलरी शॉप पहुंचा तो दुकान का नजारा देखकर हक्का बक्का रह गया और फिर पुलिस से दुकान में हुई चोरी की शिकायत की। एसपी ने चोरी की शिकायत के बाद साइबर सेल समेत पुलिस की टीम गठित की। इसके बाद मौके का मुआयना किया। दुकान मालिक ने पूछताछ में बताया कि 19 फरवरी की रात 1:30 से 3 बजे के बीच शोरूम के शटर का ताला तोड़ा गया था, जिसमें चांदी समेत दूसरे आभूषणों की चोरी हुई। कि रात को पटना थाना अंतर्गत एक ज्वेलरी शॉप है लाल कुंवर ज्वेलर्स, उनके यहाँ चोरी हो गई थी। 19 को हमको सूचना मिली। सूचना मिलते ही हम लोग गए वहाँ पे। घटनास्थल पे हमने जब मुआयना किया तो देखा कि उनकी एक गाड़ी सामने खड़ी हुई थी और गाड़ी के आड़ लेके शटर को तोड़ के उसमें उनकी काफ़ी ज्वेलरी वगैरह थी। वो बता रहे थे कि चांदी की काउंटर पे ज्वेलरी रखते थे, वो पूरी वहाँ से गायब थी। तो काफ़ी परेशान थे वो लोग। उसके बाद हम लोगों ने एक संयुक्त टीम बनाई थाने की और साइबर सेल की, और कुछ अच्छे लड़के बाकी और थानों से निकाल के टीम अच्छी बनाई। उसके बाद में इस प्रकरण का निकाल किया गया। निकाल में ये 4 आरोपी पकड़ में आए हैं। ये सिंगरौली के हैं। पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट के बाद तफ्तीश शुरू की। साइबर सेल की इनपुट पर पुलिस ने चारों आरोपियों को एमपी के सिंगरौली से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने बताया कि पहले वो भैया थान में चोरी करने वाले थे। इसके लिए वो सिंगरौली से कुदरगढ़ के दर्शन के बहाने आए, लेकिन भैया थान में चोरी के दौरान दुकान मालिक को भनक लग गई, लेकिन आरोपी भाग गए। रास्ते में गाड़ी पंचर हुई तो आरोपी ट्रैक्टर से गाड़ी खिंचवाकर सूरजपुर आए। इसके बाद 19 फरवरी की रात को लाल कुंवर ज्वेलर के शोरूम में चोरी की। इस दौरान गाड़ी के ड्राइवर को दूर इंतजार करने को कहा। चोरी के बाद तीनों चोरों ने पैदल चलकर गांव पार किया और फिर ड्राइवर के साथ फरार हो गए। ये लोग फैक्ट्री वगैरह में काम ढूंढने के बहाने रेकी वगैरह करके चोरी करते थे। इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये लोग इससे पहले सूरजपुर के भैया थान इलाके में भी रेकी करके चोरी का प्रयास किए थे। वहाँ किसी कारणवश असफल रह गए, तो फिर इन्होंने यहाँ पे ये घटना कारित की। और मुख्य चीज यह है कि 72 घंटे में सभी हत्थे चढ़ गए। सिंगरौली से इनको पकड़ा गया। बहरहाल पुलिस ने ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी का पर्दाफाश करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि पुलिसिया पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हो पाते हैं। VSTV के लिए कोरिया से शैलेश गुप्ता की रिपोर्ट। तो पहरेदार में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो झाबुआ की कहानी सुनाएंगे, जहां एक तरफा इश्क की दीवानगी की तस्वीर सामने आई है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। इश्क में इंसान क्या कुछ कर गुजरता है, इसकी बानगी देखने को मिली झाबुआ में, जहां एक तरफा प्यार में एक शख्स ने युवती से छेड़खानी की। क्या है ये पूरा मामला, देखिए पहरेदार की ये रिपोर्ट। इश्क एक ऐसा एहसास है जिसकी दीवानगी में इंसान कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। इश्क की ये बानगी देखने को मिली झाबुआ के मेघनगर में, जहां एक तरफा प्यार अंधे युवक पर इस कदर सवार हुआ कि वो सारे रिश्ते नाते भूल गया। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसने जुर्म की एक अनोखी दास्तान लिख दी। ये कैसी आशिकी, एक तरफा प्यार का खुमार, युवती से की छेड़छाड़, मामा पर तानी पिस्टल। ये कहानी है सिंघाना गांव की एक ऐसी युवती की जिसके प्यार में आरोपी युवक इस कदर दीवाना हुआ कि वो अपनी दुनिया ही भूल गया। उसके इश्क से अनजान युवती जब अपने मामा मुबारक हुसैन के घर मेघनगर आई तो आरोपी अनस उसके पीछे पीछे मेघनगर जा पहुंचा। फिर युवती को उसने जब रास्ते में देखा तो उसे परेशान करने लगा।
बड़वानी से अपने घर की ओर जा रहे माँ बाप मुबारक हुसैन ने जब आरोपी को अपनी भांजी को परेशान करते हुए देखा तो उसने अनस को समझाने की कोशिश की, जिसके बाद अनस ने अपना आपा खो दिया और मुबारक हुसैन पर पिस्टल तान दी, जिसके बाद अनस ने हवाई फायर कर मुबारक हुसैन पर जानलेवा हमला कर दिया। फायरिंग की आवाज सुनकर लोगों में दहशत फैल गई और फिर वहां भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद लोगों ने अनस को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आज मैं बड़वानी से अपने घर की तरफ जा रहा था। जैसे मैं गली में घुसा तो आरोपी ने मुझ पर पिस्टल तान दी और मुझ पर जानलेवा हमला करा और जैसे मेरे साथ वालों ने देखा तो हम सब ने उसे पकड़ा और पकड़ के थाने में ला के दिया। मंचलों का खौफ खत्म, किया जानलेवा हमला, गिरफ्त में आया आरोपी। लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी से अवैध पिस्टल बरामद कर ली है। और उनका ये कहना है कि अनश पिता मोहुद्दीन ग्राम सिंगाना जिला धार का रहने वाला है। मेरी भांजी मनसा जो परसों से मेरे घर पर आई है उसका पीछा करते करते आया है। उसको रोक टोक करी तो उसके पास से जेब में से एक पिस्टल मिली है और उसके पास एक राउंड भी है पिस्टल में। उसको पकड़ के थाने लेकर आया तो उसके खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध किया गया 25/27 एक्ट का और उसके विरुद्ध में गिरफ्तारी भी की गई है और न्यायालय में कल पेश किया जाएगा। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि पुलिस आरोपी के खिलाफ क्या कुछ कार्यवाही कर पाती है। BSTV के लिए झाबुआ से सुनील डावी की रिपोर्ट। गुस्सा किसी शख्स पर कितना हावी हो सकता है, इसकी बानगी देखने को मिली देवास में, जहां एक कलयुगी बेटे ने गुस्से में अपनी मां को मौत की आगोश में पहुंचा दिया। क्या है ये पूरी वारदात, देखिए पहरेदार की ये रिपोर्ट। कलयुगी बेटे की करतूत। डांट ने बनाया हैवान। पहले दिया मां को धक्का और फिर किया आग के हवाले। जिस मां ने बड़े नाजो नखरों से अपने बेटे को पाला था, उस मां ने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि वही बेटा एक दिन उसकी मौत की वजह बनेगा, और वो सिर्फ एक गुस्से की खातिर, जिसने उसे अपनी ही दिव्यांग मां की जान लेने पर आमादा कर दिया। कई नाम है तुम्हारा? धन सिंह। कहाँ रहे हो? झूलाधर। शराब कब से पी रहा? शराब 25 साल से पी रहा। और तुम्हारी माँ शांत हुई तो दुख है? दुख पड़ेगी वो, माँ शांति हुई दुख पड़ेगी वो। कहा सुनी से नाराज हुआ बेटा, गुस्से में खोया अपना आपा, और फिर मां पर बरपा कहर। जिंदा जली मां, सलाखों में पहुंचा बेटा। यह वाकया है देवास के झूलादड़ गांव का, जहां एक शराबी बेटे को अपनी दिव्यांग मां की डांट का इतना बुरा लगा कि उसने अपनी ही मां को आग के हवाले कर दिया और उसे मौत की आगोश में पहुंचा दिया। कल रात को सूचना प्राप्त थी ग्राम झूलादड़ के पटेल मोहल्ले में किसी बुजुर्ग महिला को किसी उसके लड़के ने जला दिया है। जिस सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची, जहां एक धन सिंह बारेला ने 50 साल के व्यक्ति ने अपनी 70 साल की बुजुर्ग विकलांग महिला को खटिया के ऊपर डालकर उस पर कड़प डालकर आग लगाकर जिंदा जला दिया था, जिस पर तत्काल कार्रवाई की जाकर मृतिका को हॉस्पिटल ले जाकर उसको पीएम कराया गया और आरोपी पुत्र को पकड़ा गया है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। बीनका बाई एक पैर से दिव्यांग थी। उसके पति की मौत हो चुकी है और वो अपने बेटे धन सिंह के साथ रहती थी। धन सिंह आदतन शराबी है, जिसकी वजह से किसी न किसी बात पर धन सिंह की बीनका बाई से आए दिन कहा सुनी होती रहती थी, और बीनका बाई धन सिंह को शराब की लत छोड़ने के लिए डांटती डपटती रहती थी, जो वजह बनी उसकी मौत की।
धन सिंह के बेटे की शादी हो चुकी थी और धन सिंह का बेटा अपनी बीवी के साथ रिश्तेदारी में गया हुआ था। इसी दौरान बीनका बाई की धन सिंह से कहासुनी हो गई। बीनका बाई बड़बड़ाने लगी। इस झगड़े से धन सिंह पर गुस्सा इतना हावी हुआ कि उसने अपनी मां बीनका बाई को धक्का दे दिया और फिर एक मां के ऊपर अपने ही बेटे का कहर बरपा। गुस्से से बौखलाए धन सिंह ने अपनी दिव्यांग मां को हमेशा के लिए खामोश करने की ठान ली। फिर दास्तां शुरू हुई ऐसे खौफनाक जुर्म की जिसकी एक मां ने ख्वाब में भी ताबीर नहीं की थी। गुस्से में धन सिंह ने खाट के नीचे घास फूस डालकर उसमें आग लगा दी और फिर अपनी दिव्यांग मां को मक्के की झाड़ डालकर जिंदा जला दिया। इस वारदात के बाद मां ने तड़प तड़प कर मौके पर ही दम तोड़ दिया। जैसे ही घर में आग जलते हुए पड़ोसियों ने देखा तो पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी खबर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। उदयनगर पे एक सूचना मिली थी जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अपनी मां को जिंदा जला करके मारने की सूचना थी, जिस पर तत्काल थाना प्रभारी उदयनगर ग्राम झालगढ़ मौके पर पहुंचे। वरिष्ठ अधिकारी मौके पहुंचे, फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची। घटना का तात्कालिक कारण यह था कि माँ बेटे में कहासुनी हुई, चूँकि बेटा दारू पिया हुआ था, शराब के नशे में था। उसके द्वारा ये अमानवीय कृत्य किया गया। उसके द्वारा उसकी माँ सोई हुई थी, उसके पलंग के नीचे घास फूस लगा करके आग लगा दी गई, जिससे महिला काफ़ी बुरी तरीके से झुलस गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में थाना उदयनगर में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आज माननीय न्यायालय पेश करके उसका रिमांड लिया जाएगा। बहरहाल इस पारिवारिक झगड़े में हुई बीनका बाई के कत्ल के जुर्म में पुलिस ने आरोपी बेटे धन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि पुलिस आरोपी के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई कर पाती है। BSTV के लिए देवास से पवन उपाध्याय की रिपोर्ट। इंदौर पुलिस ने बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कैसे इन बाइक चोरों तक पहुंची, देखिए पहरेदार की ये रिपोर्ट। शातिर चोर गिरोह का आतंक। चोरी में शातिरों का कोडवर्ड। महंगी गाड़ियों को करते पार। बुलेट बाइक का कोडवर्ड था घोड़ा। आर्थिक राजधानी में शातिर चोरों की वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी ही एक वारदात फिर सामने आई, जहां देवास और राजस्थान के रहने वाले बाइक चोरों का कारनामा पुलिस ने उजागर किया। वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में उनके द्वारा निर्देशित किया गया था कि वाहन चोरों के ऊपर जो है कार्रवाई करनी है और वाहन चोरों को पकड़ना है। इसी तारतम्य में भोरकुआ थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान जो है एक बुलेट जो बिना नंबर की थी उसको पकड़ी। तस्दीक करने पर बदमाश द्वारा जो कोई दस्तावेज नहीं दिए गए और कोई संतोषपूर्ण जो है जवाब नहीं दिया गया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसका जो पहचान हुई, प्रभु पिता सुखदेव सिंह भाटी, उम्र 24 साल, निवासी ये चुरू राजस्थान का रहने वाला था। हाल मुकाम जो है ये आरटी कहते सरवन नगर भोलाराम उस्ताद मार्ग में रहता है। अंतर्राज्यीय चोरों का कारनामा। पुलिस की चोरों पर नकेल। 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। 10 चोरी की बाइक जब्त। ये अंतर्राज्यीय बाइक चोर महंगी बाइक को अपना निशाना बनाते थे और चोरी के लिए बाइक के अलग अलग कोड वर्ड इन शातिर चोरों ने बना रखे थे। जहां बुलेट बाइक के लिए इन चोरों ने कोड वर्ड दिया था घोड़ा, जिसके जरिए वो इतने शातिराना अंदाज में मौके से गायब हो जाते थे कि पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लग पाता था, जिसकी वजह से पुलिस भी काफी परेशान थी। ये इसके रूप में हुई और पकड़े गए आरोपी से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपने साथी का नाम बताया, कपिल सोनी, जो कि रहने वाला हरगांव थाना खातेगांव जिला देवास का है। इनके पास से अभी तक हमको 10 मोटरसाइकिलें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 6 बुलेट हैं, 3 पल्सर हैं और 1 एक्टिवा है। एक और अन्य साथी है इनका पवन, जो कि 2 बुलेट के साथ अभी फरार है। अभी हमारी टीम उसमें लगातार लगी हुई है, उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये इन 10 मोटरसाइकिलों में 2 मोटरसाइकिल भौरकुआ थाना क्षेत्र से चुराई गई थी। इसके अलावा परदेसीपुरा, तुकोगंज, MIG, हीरानगर, विजयनगर की वाहन जो है चोरी किए गए। पुलिस इन चोरों की तलाश में जुटी हुई थी।
कि पुलिस को मुखबिर से इन शातिर चोरों के बारे में एक क्लू मिला, जिसके बिना पर पुलिस इन बदमाशों के गिरेबान तक पहुंची और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन बाइक चोरों से चोरी के 10 वाहन जब्त किए हैं, जिनमें 6 बुलेट बाइक शामिल हैं। रूप से जो ये आरोपी है ये महंगे शौक रखते हैं और जो वाहन चुरा के इनको जो है जो पैसे प्राप्त होते हैं उससे अपने जो शौक वो पूरे करते हैं। मुख्य रूप से घूमना फिरना, महंगी गाड़ियों में यहाँ वहाँ जाना, इस टाइप के। सर एक कोड वर्ड यूज करते थे, घोड़ा चाहिए इस टाइप, तो वो क्या है कहानी? अभी जब इनसे बातचीत की गई है तो प्रभु जो भाटी है उसने बताया है कि कपिल जब उससे ऑर्डर लेता था तो इनके जो कोड वर्ड है ये बुलेट ना बोल के उसको घोड़ा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जो घोड़ा जो इसके बहुत सारे जो वेरिएंट आते हैं, स्टैंडर्ड, क्लासिक, उस हिसाब से जो भी डिमांड रहती थी उसको फिर ये उस हिसाब से चोरी करता है। बहरहाल पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि पुलिसिया पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हो पाते हैं और इस गैंग के अन्य सदस्यों को पुलिस कब सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। BSTV के लिए इंदौर से भरत पाटिल की रिपोर्ट। पहरेदार में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।